एक बार की बात है, एक समझदार राजा था। वो एक बड़े और अमीर राज्य में राज करता था। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। वो अपनी दया और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। राजा एक बड़े महल में रहता था। उसके पास वो सब कुछ था जो वो चाहता था। लेकिन राजा जानता था कि असली खुशी दूसरों की मदद करने से मिलती है। वो हमेशा अपनी प्रजा की जरूरतों को पहले रखता था। राजा एक अच्छा और न्यायप्रिय राजा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। वो जानता था कि आगे मुश्किलें आएंगी। एक साल राज्य में एक भयंकर आंधी आई। आंधी तेज बारिश और तेज हवाएं लाई। फसलें बर्बाद हो गई और लोगों के पास कुछ नहीं बचा। राजा अपनी प्रजा को दुख में देखकर बहुत दुखी हुआ। वो जानता था कि उस मदद के लिए कुछ करना होगा, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी थी। आपदा के बाद राज्य का खजाना खाली था। राजा के मंत्री चिंता में थे। उन्होंने राजा से कहा कि लोगों की मदद के लिए पैसे नहीं बचे हैं। उन्होंने कहा कि उस पड़ोसी राज्यों से मदद मांगनी चाहिए। राजा ने अपने मंत्रियों की बात सुनी, लेकिन वो जानता था कि उस अपनी प्रजा की मदद करने का रास्ता खुद ढूंढना होगा। यूस उनके लिए मजबूत बना होगा। राजा ने सोचा कि क्या करना चाहिए। वो जानता था कि यूस बुद्धि और साहस से काम लेना होगा। उसने अपनी कुछ चीजों को बेचने का फैसला किया। उसने महल के खर्चों में भी कमी करने का फैसला किया। राजा ने इस पैसे से अपनी प्रजा के लिए खाना और सामान खरीदा। उसने उन लोगों के लिए नए घर बनाने का भी आदेश दिया जिनके घर टूट गए थे। धीरे धीरे राज्य सुधारने लगा। लोग राजा के नेतृत्व के लिए आभारी थे। उन्होंने एक भयंकर आपदा का सामना किया था, लेकिन वो इससे मजबूत होकर निकले थे। उन्होंने एकता और दृढ़ता का महत्व सीखा। राजा की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी मुश्किल हो सकती है, लेकिन हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें हमेशा दयालु बनना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। राजा की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली नेता वो होता है जो दूसरों की सेवा करता है। मुश्किलों का सामना करने में वो बेबाक होता है। राजा ने अपना धन खो दिया होगा, लेकिन उसने अपनी प्रजा का प्यार और सम्मान कमाया। याद रखिए, हमारी पहचान हमारे राज्य की लंबाई से नहीं